वो खुद को समझता क्या है। अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। उसे अगर धूल ना चटा दी तो मुझे कहना। अब कुछ ही दिन में देखना, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी उम्र याद रखेगा। दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी उसे। नमस्कार, मैं कमल भाटिया। और चलिए आज कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, टकराव क्यों होते हैं और टकरावों से कैसे बचा जाए। तो आइए आज कुछ इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की खोज में निकलते हैं। हम सब जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी कन्फ्लिक्ट में या टकराव में फंस जाते हैं। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमारी ईगो हर्ट हो गई। और ज्यादातर ये ईगो जो होती है ना, उसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देते हैं। तो कभी हमारी ईगो हर्ट हो गई, या फिर हमें कोई बात बुरी लग गई, या किसी ने हमें कहीं पे शरेआम हमारी बेइज्जती कर दी और लोगों के सामने। और फिर हमने मन में ठान लिया कि अब हम इस व्यक्ति को मजा चखाएंगे और सबक सिखाएंगे कि जीवन क्या होता है और मैं क्या चीज हूं, ये बताया जाएगा। तो इस तरह से ये जो टकराव हैं, ये हमारे जीवन में पनपने लगते हैं और हम इन कन्फ्लिक्ट्स में इतने धंस जाते हैं कि हम अपना जीवन ही भूल जाते हैं। हम कभी इससे उलझेंगे, कभी उससे उलझेंगे, फिर बहुत कुछ ऐसा करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए और अपना टाइम, मनी, हेल्थ सब कुछ वेस्ट करेंगे। तो आज चलिए बात करते हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उन्हें अगर हम मान लीजिए अपने जीवन से निकाल दें, खत्म कर दें, तो हमें क्या फायदा होगा। लेकिन हम इन फायदों की बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि टकराव या कन्फ्लिक्ट्स हमारे जीवन में होते क्यों हैं, उनकी वजह क्या है। देखिए, जीवन में कन्फ्लिक्ट्स होने की जो सबसे पहली वजह है वो होती है मिसकैलकुलेशन ऑफ द सिचुएशंस, कि हम परिस्थितियों को मिसकैलकुलेट कर लेते हैं या किसी व्यक्ति को मिसकैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें होता यह है कि हम जब ऐसा सोचते हैं कि किसी व्यक्ति को सबक सिखाएंगे और हम उस राह पे निकलते हैं, तो हम ये गलत आंकलन कर लेते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति को परेशान कर पाएंगे। देखिए, किसी को परेशान कर पाना ये एक बहुत ही मुश्किल चीज है, क्योंकि उसके लिए हमें उस व्यक्ति से 2 गुना ज्यादा परेशान खुद होना पड़ता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। इस सब के बावजूद भी वो दूसरा व्यक्ति परेशान हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। तो हम मिसकैलकुलेट कर लेंगे। हम सोचेंगे कि शायद हमारे इस काम को करने से दूसरा व्यक्ति परेशान होगा और हमसे माफी मांगता हुआ हमारे पास आएगा, जबकि रियलिटी कई बार बहुत अलग होती है। हम ही परेशान होके फंस जाते हैं उस सिचुएशन को क्रिएट करके। तो एक तो हुआ मिसकैलकुलेशन ऑफ द सिचुएशन। जो दूसरी बात है कन्फ्लिक्ट पैदा होने में जो बहुत अहम भूमिका निभाती है, वो होती है पुशिंग ऑफ सीक्रेट एजेंडा, कि हमारा कोई ना कोई एक सीक्रेट एजेंडा होता है जिसे हम पुश करना चाह रहे होते हैं। और ज्यादातर ये होता है कभी भी किसी सिचुएशन में पावर या कंट्रोल गेन करने के लिए। हम चाहते हैं कि सारा कंट्रोल हमारे पास हो, पावर हमारे पास हो। तो हम जब वो चीजें नहीं हो रही होती तो हम क्या करते हैं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करते हैं, टेढ़ी उंगली से घी निकालते हैं। लेकिन उस उंगली को टेढ़ी करने में चक्कर में होता यह है कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। हम सिचुएशंस में उथल पुथल मचा देते हैं। अब दूसरा व्यक्ति भी कोई बेवकूफ तो है नहीं, समझ तो वो भी कुछ ना कुछ जाएगा ही कि यहां पे कुछ गड़बड़ है। तो उस सिचुएशन में होता यह है कि हमें पावर या कंट्रोल तो शायद ना मिले या मिले, वो अलग बात है, लेकिन वहां पे कन्फ्लिक्ट जरूर अराइज हो जाएगा और फिर हम फंस जाएंगे। और इन तमाम चीजों को जो हमने अभी तक बात की, अगर उससे निकलना हो ना, तो देखिए बहुत आसान तरीका है। और वो तरीका ये है कि अपनी ईगो को सरेंडर कीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उस चीज को, गलती को मानिए, सॉरी फील कीजिए। ये लेकिन ऐसा करना होता बहुत मुश्किल है। अब किसी को सबक सिखाने निकले थे और खुद ही सबक सीख गए, तो ये एडमिट करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो एटलीस्ट ऐसा कीजिए कि अगर आप सॉरी ना भी फील करना चाहते हो तो जो आपने एक ड्रामा क्रिएट किया है उसे फेड आउट हो जाने दीजिए और जितना जल्दी हो सकता है ड्रामे से बाहर निकलिए। खुद को भी निकालिए, खुद को बचाइए और वहां से भाग जाइए। लेकिन एक ध्यान जरूर रखिए कि ऐसे लोगों से भी बचिए जो कोई दूसरा व्यक्ति है जो कन्फ्लिक्ट अराइज करता है, पैदा करता है, उसमें मजे लेता है और खुद वहां से निकल जाता है। और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की जिंदगियों में कन्फ्लिक्ट या टकराव पैदा करते हैं, अपनी जिंदगियों में नहीं। वो कन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे और वहां से खिसक लेंगे।
आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उन लोगों से भी जरूर बचिए। तो चलिए, अब इस बात को आगे बढ़ाने से पहले कि टकराव खत्म करने के क्या फायदे होते हैं, आप सब व्यूअर से एक गुजारिश है कि अगर इस चैनल पे जो भी वीडियोस आते रहते हैं, अगर वो आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि वो आपके जीवन में कोई वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो आपको लगता है कि शायद बेनिफिट उन्हें कुछ मिल सकता है इन वीडियो से, इन बातों से। तो ये आपसे गुजारिश थी, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये चैनल ग्रो होगा, चैनल ग्रो होगा तो हम ये जो हमारी बातचीत है इसे हम जारी रख सकेंगे आगे भविष्य में भी। तो चलिए अब ये बात करते हैं कि ये सारे जो टकराव हम अपने जीवन में पैदा कर लेते हैं, जाने अनजाने किसी भी तरह से, अगर हम उन्हें खत्म कर लें तो हमें फायदा क्या होगा? टकराव खत्म करने के फायदे क्या होते हैं? देखिए, जो सबसे पहला फायदा आपको इमीडिएटली मिलेगा वो मिलेगा आपकी हेल्थ। देखिए, हमारी जो हेल्थ है, हमारा बीपी है, हमारा हार्ट अटैक्स हैं, हमारे शुगर हैं, हमारी एंजाइटी है, हमारी डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये सारी जो एलिमेंट्स है वो पता है क्यों होती है? वो सारी इसलिए होती है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स है। या तो हम किसी को हर्ट करना चाह रहे हैं, या हम डरे हुए हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमें हर्ट करेगा। हम कभी भी अपनी नेचुरल सेल्फ में नहीं रहते, और उससे होता यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत लो लेवल पे काम कर रहा होता है। और इम्यूनिटी लो हो तो क्या होता है? हम बीमार अक्सर ज्यादा रहते हैं, हम सारी परेशानियों से घिरे रहते हैं, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से। तो अगर आप ये कन्फ्लिक्ट्स खत्म कर लें अपने जीवन में, एक बार अगर आप हल्की सी हार मान के पीछे हट जाएं कि यूजलेस बैटल है ये, इसमें फंस के या इसको लड़के कोई फायदा नहीं है, अगर आप ये जान लें, मान लें, तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि जो इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से हार्ट अटैक आएगा वो आपको आएगा, वो किसी और को नहीं आएगा, वो आपका हार्ट अटैक होगा। वहां पे आप परेशान होंगे, आपके परिवार वाले परेशान होंगे, वहां पे आपका ही पैसा खर्च होगा और फिर जान का खतरा तो है ही। तो बेवजह के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें अपने जीवन से निकाल दीजिए, उसमें ईगो सरेंडर कीजिए। किसी को सबक सिखाना ये वो सो, इन बातों में मत फंसिए। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि वक्त जो है वो सबसे बड़ा सबक सिखाता है। वक्त ही है, वो सब कुछ सिखाता है सबको, सबका टाइम आएगा। तो जिसका भी टाइम है वो खुद आता जाएगा। आप उस परेशानी में मत फंसिए, आप अपने काम पे कंसंट्रेट कीजिए, आप अपने आगे बढ़ने के बारे में कंसंट्रेट कीजिए, ना कि किसी को सबक सिखाने के बारे में। तो इससे अगर आप कंफ्लिक्ट खत्म करेंगे तो पहला जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो आपकी सेहत पे पड़ेगा, एक सकारात्मक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपकी परेशानी, आपकी मानसिक परेशानियां, आपकी शारीरिक परेशानियां दूर होने लग जाएंगी। आप एक अच्छा सिंपल व्यस्त जीवन जिएंगे। अब अगर हम कंफ्लिक्ट खत्म कर लें तो जो दूसरा इमीडिएट फायदा हमें मिलेगा वो मिलेगा टाइम सेविंग। हमारे पास इतना ज्यादा समय होगा जिसका हम आंकलन भी नहीं कर सकते, जिसे हम सोच भी नहीं सकते। अभी आप कहीं भी चले जाइए, किसी व्यक्ति के पास चले जाइए, या कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि कैसे, हम टाइम ही नहीं है जी, हमारे पास तो समय नहीं है। आप अगर एक बार 1-2 दिन के लिए शांतिपूर्वक बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करें तो आप पाएंगे कि हमारा जो मैक्सिमम समय है वो खुंदक करने या खुंदक निकालने में जा रहा है। हम उलझे हुए हैं बिना मतलब से, लोगों से भी, खुद से भी, अपने परिवार में भी, हर जगह। और सारा टाइम हमारा यही मैनिपुलेट करने में जा रहा है कि मैं आगे कैसे जाऊं, मैं इस चीज में कैसे जीत जाऊं, मैं इसको नीचे कैसे गिराऊं, मैं इसको नीचे कैसे दिखाऊं। जब यही सारे कन्फ्लिक्ट्स आपके जीवन में चलते रहेंगे तो आपके पास समय कब होगा? और अगर आपके पास समय है भी तो जो आप कर चुके हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, या जो कोई दूसरा करेगा आप उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं कि वो ये वार करेगा तो मैं ऐसे बचाव करूंगा, या वो ऐसा कर लेगा तो फिर मैं इस डायरेक्शन से वार करूंगा, उसको ऐसे परेशान करूंगा। इतना आपका समय बर्बाद हो रहा है इन चीजों पे। और फिर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक नहीं हो रहा, हम जीवन में ग्रो नहीं कर रहे हैं, हम जीवन में सब कुछ होने के बावजूद, हमारे आसपास सब चीजें हैं, हमारे पास सारी सहूलियतें हैं, लेकिन हम खुश नहीं हैं। तो कहां से खुश होंगे भाई? आप सोचो तो सही कि हमारा मैक्सिमम समय जा किस चीज में रहा है। तो अगर हम ये सारे टकराव खत्म कर दें तो क्या होगा? टाइम ही टाइम होगा। लेकिन यहां पे एक कैविएट ये है कि आप जो अवेलेबल टाइम होगा आपके पास उसे सही से इस्तेमाल करना सीखिए। और वो तो आप तब कर पाएंगे जब आप कहीं पे पॉजिटिवली एंगेज्ड होंगे,
किसी एक्टिविटी में जहां पे आप खुद को ग्रो कर रहे होंगे या किसी दूसरे व्यक्ति को हेल्प कर रहे होंगे ग्रो करने में, और फिर आप अपना जीवन को बढ़िया से बनाएंगे। तो पॉजिटिवली एंगेज रहना भी सीखिए, कॉन्फ्लिक्ट से हटिए, टाइम बहुत होगा उसको पॉजिटिवली कहीं लगाइए और अपना जीवन मस्त होके जियो। अब इस कड़ी में जो तीसरा बेनिफिट इमीडिएट आपको हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बाद, वो होगा पॉजिटिव माइंडसेट एंड प्रोडक्टिविटी। वही पहले वाली बात जो अभी हमने की कि जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट खत्म होंगे तो आपका हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मानसिक और शारीरिक हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उसके बाद टाइम बचेगा। फिर क्या होगा? फिर होगा कि पॉजिटिव माइंडसेट होगा आपका, आप बढ़िया पॉजिटिव रहोगे अपने जीवन में, खुश रहोगे, शांत रहोगे, और फिर उससे क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो भी काम आप कर रहे होंगे अपने जीवन में, किसी भी क्षेत्र में जो भी आपको पसंद है, वहां पे आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे, आप अपने काम को बेहतर करेंगे। जो आप पहले काम करने में 1 घंटा लगता था, आप मजे से 10 मिनट में वो काम कर लोगे। अगर पहले आप एक दिन में 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे ही ढंग से काम कर पा रहे थे, अब आप 15 घंटे कर सकोगे। क्यों? क्योंकि अब आपका दिमाग जो है वो परेशान नहीं है, अब आपके दिमाग में कोई भी खुंदक नहीं है। अब आप किसी के लिए, किसी को नीचे गिराने के लिए या खुद आगे बढ़ने के लिए कोई प्लानिंग नहीं 24 घंटे कर रहे हो, तो आप प्रोडक्टिव हो जाओगे। आपके पास जो काम है आप उस पर ध्यान लगाओगे। तो ये 3 बेनिफिट्स जो हैं वो तो इमीडिएट बेनिफिट हैं आपके। अगर आप आज अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने टकराव खत्म कर लें अपने जीवन में जो बेवजह के हैं, और मैं कह रहा हूं कि 99% जो टकराव हैं वो बेवजह के ही हैं। एक आध कोई ऐसा होगा कि शायद जो बाय चांस कहीं हो गया है और जेन्युइन है, या जहां पे वहां पे भी आप फंसा हुआ ही महसूस करेंगे। टकराव में या कॉन्फ्लिक्ट्स में कोई आदमी खुश नहीं रहता है। तो इन्हें अपने जीवन से खत्म कीजिए और अपनी जो ट्रू लाइफ है जो उसे जियो। आप ऐसे अंदर बैठ मत जाओ और हर वक्त इस परेशानी में मत रहो। अच्छी सी लाइफ जियो अपनी, और आप जी सकते हो। सिर्फ आप अपने टकरावों को खत्म कीजिए, ईगो सरेंडर कीजिए, बाहर आ जाइए। जो कुछ हो गया उसे छोड़ दीजिए, किसी से खुंदक नहीं निकालनी है, कुछ नहीं करना है, किसी को सबक नहीं सिखाना है, खुद सीखेंगे अपना अपना सबक सब। आप वहां से बाहर निकल जाओ और अपना जीवन जियो बस, और आपका जीवन बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह के किन्हीं और विषयों पे फिर कभी बात करेंगे और किसी और खोज पर निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।